एमए उत्तरार्ध भाषा विज्ञान। और आज हम भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत भारोपीय परिवार का महत्व एवं भारोपीय भाषा परिवारों की विशेषताओं को रेखांकित करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से मूल भारोपीय भाषाओं की भाषागत और ध्वनिगत क्या क्या विशेषताएं थीं और भारोपीय भाषा परिवार में किन किन भाषाओं का अध्ययन किया जाता है और आज तक इस भारोपीय भाषा परिवार का विद्वानों ने कौन कौन से नामकरण किए हैं और किस कारण से आज भी भारोपीय परिवार नामकरण ही विद्वानों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय है। आज हमारे अध्ययन का मुख्य बिंदु है संसार की भाषाओं के मध्य भारोपीय भाषा परिवार का महत्व। विद्यार्थियों, विश्व के भाषा परिवारों में भारोपीय परिवार का सर्वाधिक महत्व है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह तथ्य निश्चय ही संदेह एवं विवाद से परे है। इस महत्व के अनेक कारणों में से सर्वप्रथम 3 प्रमुख कारण यहाँ पर उल्लेखनीय हैं। पहला, विश्व में इस परिवार के भाषा भाषियों की संख्या सर्वाधिक है, अर्थात इसे दूसरे शब्दों में हम इस तरह कह सकते हैं कि भारोपीय भाषा परिवार की भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या संसार में सबसे अधिक है। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वह यह है कि इस भाषा परिवार का भौगोलिक विस्तार भी सर्वाधिक है। और तीसरी विशेषता जो इस भारोपीय भाषा परिवार के लिए विद्वानों ने मानी है कि विश्व में सभ्यता, संस्कृति, साहित्य तथा सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक विकास की दृष्टि से भी इस भाषा परिवार की सर्वाधिक प्रगति हुई है। प्रस्तुत इन 3 कारणों के अतिरिक्त इस भाषा परिवार के महत्व के कुछ और भी कारण हैं, जिनका उल्लेख विद्वानों ने इस प्रकार से किया है। तो चौथे कारण महत्व के रूप में हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान की नींव का आधार भारोपीय परिवार ही है। 5वां जो महत्व का कारण है कि भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए यह परिवार प्रवेश द्वार है, अर्थात जब भाषा विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ किया जाता है तो सर्वप्रथम इस परिवार की भाषाओं को ही उदाहरण के रूप में भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा लिया जाता है। छठी विशेषता जो है वह है कि विश्व में किसी भी परिवार की भाषाओं का अध्ययन इतना नहीं हुआ है जितना कि इस परिवार की भाषाओं का हुआ है। 7वां जो महत्व का कारण है वह है कि भाषाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इस परिवार में सभी सुविधाएं हैं, जैसे इस परिवार की भाषाएं व्यापक हैं, स्पष्ट हैं और निश्चयात्मक हैं। 8वां जो इसके महत्व का कारण है वह है कि प्रारंभ से ही इस परिवार की भाषाओं का भाषा की दृष्टि से विवेचन होता रहा है, जिससे उनका विकास क्रम स्पष्ट होता है। 9वां कारण जो इनके महत्व का है वह यह है कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि इस परिवार की भाषाओं का प्रचुर साहित्य जो प्राचीन काल से आज तक इन भाषाओं के विकास का ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है और जिसके कारण इस परिवार के अध्ययन में निश्चयात्मकता रहती है। 10वां और अंतिम महत्वपूर्ण कारण है कि अपने राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से भी यह परिवार महत्वपूर्ण है। कारण प्राचीन काल में भारत ने तथा आधुनिक काल में
यूरोप ने विश्व के अन्य अनेक भूभागों पर आधिपत्य प्राप्त करके अपनी भाषाओं का प्रचार तथा विकास किया था। इस प्रकार 3 मुख्य और 7 अन्य महत्वपूर्ण ऐसे कारण हैं जो भारतीय भाषा परिवार के महत्व को संसार की अन्य भाषाओं के सम्मुख स्थापित करते हैं, जिससे इस भाषा परिवार का महत्व निसंदेह सिद्ध होता है और विश्व की भाषा परिवारों में भारतीय परिवार का महत्व निसंदेह सर्वाधिक है। इसी क्रम में अब हम भारतीय परिवार की कुछ विशेषताओं को भी देख लेते हैं। भारतीय परिवार एक विशाल भाषा परिवार है। इसका इतिहास बहुत प्राचीन काल से आरंभ होकर आधुनिक काल तक फैला हुआ है। इस परिवार की भाषाओं के सुदीर्घ विकास क्रम को देखने से इस परिवार की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं प्रकट होती हैं। नंबर 1, इस परिवार की भाषाएं मूल रूप से श्लिष्ट योगात्मक थीं। दूसरा, इस परिवार की भाषाओं में प्रकृति, धन प्रत्यय अथवा अर्थ तत्व और संबंध तत्व का योग बहिर्मुखी है। तीसरा कारण, इस परिवार में प्रयुक्त प्रत्ययों के विषय में अनुमान किया जाता है कि कभी ये स्वतंत्र सार्थक शब्द थे, किंतु धीरे धीरे ध्वनि परिवर्तन के कारण घिसकर वर्तमान में यह केवल प्रत्ययों के रूप में शेष रह गए हैं। नंबर 4, इस परिवार की भाषाएं पहले संयोगात्मक थीं, जो कुछ अपवादों को छोड़कर अब वियोगात्मक हो गई हैं। कुछ भाषाओं में स्थान प्रधानता भी आ गई है, जो प्राचीन संस्कृत आदि भाषाओं में नहीं थी। पांचवी जो इस भाषा परिवार की विशेषता है वह यह कि इस परिवार की धातुएं एकाक्षर हैं और उनमें कृत तथा उनसे निष्पन्न शब्दों में तद्धित प्रत्यय जोड़कर शब्द तथा उनमें सुप प्रत्यय जोड़कर पद बनाए जाते हैं। क्रियापदों में कृत और तिंग प्रत्यय जुड़ते हैं। छठी जो इस परिवार की विशेषता है कि इस परिवार की भाषाओं में पूर्व सर्ग अर्थात परफिक्स, जिन्हें संस्कृत में उपसर्ग कहा जाता है, के द्वारा शब्दों के अर्थों में परिवर्तन किया जाता है। जैसे हर धातु से निष्पन्न हार शब्द में सम, आ, परि आदि उपसर्गों को जोड़कर विहार, आहार, संहार तथा परिहार आदि भिन्नार्थक शब्द बनाए जाते हैं, जो मूल एक धातु से उत्पन्न होकर केवल उपसर्ग अलग अलग उपसर्ग जुड़ने से वो अलग अलग अर्थ देने लगते हैं। इस परिवार की भाषाओं में संस्कृत के कवि बाण की भाषा की भांति समास रचना की विशेष प्रवृत्ति है। समास करते समय विभिन्न पदों में से विभक्तियों का लोप होकर अनेक पदों के स्थान पर एक समस्त पद बन जाता है, जिसका अर्थ विस्तृत होता है। आठवीं विशेषता है, इस परिवार की भाषाओं में स्वर परिवर्तन द्वारा संबंध तत्व संबंधी परिवर्तन घटित हो जाता है। जैसे अंग्रेजी में सिंग, सेंग, संग में आई, ए तथा यू स्वरों के द्वारा ही क्रिया का काल सूचक संबंध तत्व परिवर्तित हो जाता है। अन्य किसी भी भाषा परिवार की अपेक्षा इस परिवार में विभक्ति और प्रत्ययों की बहुलता है। इसका कारण संभवतः यह है कि एक ही परिवार की भाषाओं का पृथक पृथक विकास होने के कारण उनमें बहुत से प्रत्ययों का प्रयोग आवश्यकतावश बढ़ गया है। 10वीं और अंतिम विशेषता इस भारतीय परिवार की है कि इस परिवार की एक अन्य विशेषता है अक्षरावस्थान। इस विशेषता के कारण शब्द में व्यंजनों के अपरिवर्तित रहने पर भी स्वरों के परिवर्तित हो जाने पर प्रायः
शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसे वसुदेव और वासुदेव। वसुदेव का पुत्र भगीरथ और भागीरथ। संक्षेप में यद्यपि भारोपीय परिवार की उपर्युक्त विशेषताओं का ही उल्लेख यहाँ मैंने किया है, तथापि इस परिवार की केवल यही विशेषताएं हैं, ये मानना भी गलत होगा। खोज करने पर इस परिवार की अन्य अनेक विशेषताएं भी प्रकट होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्रिय बच्चों, छात्रों, अब मैं अगले वीडियो में भारोपीय परिवार की भाषाओं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करूंगी। इति।